अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे ही मानी को इस बात का पता चला कि अब्दुल रहमान ने लंदन में दूसरी शादी की हुई है और ये सब कुछ आयमा पहले से जानती थी, मगर उसने मुझे फिर भी गैर समझा और बताना तक गवारा नहीं किया, तो मानी अब्दुल रहमान को धोखेबाज कहता है। तब आयमा, जो अब्दुल रहमान की पर्दापोशी करती आई थी, उससे बर्दाश्त ना हुआ कि कोई अब्दुल रहमान को धोखेबाज कहे। तभी उसने मानी को बता दिया कि वो धोखेबाज नहीं है और अब्दुल रहमान ने मुझे पहले बताया था और मैंने भी अपनी शर्त सामने रखकर उसे इजाजत दी थी कि वो अपनी जिंदगी के फैसलों में खुद मुख्तार है, मगर वो मुझे अपने निकाह में रखेगा। मैं ताउम्र उसी के नाम पर जीना चाहती हूँ, इसीलिए उसने भी मेरी बात मान ली। अभी भी वो चाहता है कि मैं आज़ाद हो जाऊं, मगर मेरी मोहब्बत मुझे अब्दुल रहमान से आज़ाद होने की इजाज़त नहीं देती। अगर उसने ऐसा किया तो मैं अपनी ज़िंदगी से आज़ाद हो जाऊंगी। अब जबकि मानी तुम्हें सब कुछ मालूम हो ही चुका है, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त होने का हक अदा करना और ये बात एक राज बनाकर अपने सीने में रखना। किसी को भी इस बात की भनक ना पड़ने देना, क्योंकि मेरा ये राज तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रहेगा, वरना मेरी औलाद पर जमाना उंगली उठाएगा। मानी इसी के साथ ये भी समझ गया कि मीर अब्दुल्ला के बारे में भी आयमा ने अब्दुल रहमान को नहीं बताया होगा और मानी तो आयमा पर पहले ही जान कुर्बान करता था। एक बार फिर से आयमा को प्रपोज कर बैठा कि अब्दुल रहमान से तुम अलग हो जाओ, लेकिन आयमा ने भी उसे साफ कह दिया कि अब्दुल रहमान के अलावा वो किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि मानी, मैं अपनी मोहब्बत तुम्हें नहीं सौंप सकती। मानी लाख अपने प्यार का इजहार करता रहा, मगर आयमा तो अपनी अना और जिद की जंजीरों में कैद है। मानी ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम कर लो बर्बाद खुद को और साथ मुझे भी। और वहीं जब अब्दुल रहमान ने अपने रिजल्ट की कामयाबी पर खुश होते हुए आयमा को काफी अरसे के बाद कॉल की, तब आयमा ने मुबारकबाद देने के साथ अब्दुल रहमान से अपनी हार भी तस्लीम कर ली कि आज उसे अब्दुल रहमान ने न सिर्फ तालीम में बल्कि जिंदगी की दौड़ में भी हरा कर रख दिया है और वो बहुत पीछे रह गई है और अब्दुल रहमान आगे निकल चुका है। और इसी के साथ जबकि अब्दुल रहमान पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका है और आज तक वो अपनी हवेली नहीं गया, पारस ने भी उससे ख्वाहिश जाहिर की है कि वो वहां पर उसे लेकर जाए, मगर अब्दुल रहमान टाल गया। अब्दुल रहमान को बेटी की सूरत में औलाद का तोहफा मौजज़ाती तौर पर अता हो गया था, जबकि डॉक्टर्स तो जवाब दे चुके थे, मगर पारस और बच्ची दोनों ठीक रहे और ऑपरेशन कामयाब हो गया। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पारस कभी मां नहीं बन सकेगी। और अब वहीं मानी भी सियासत के मैदान में बहुत आगे निकल चुका है और अब मानी एक अहम मीटिंग अटेंड करने के बाद जब अपनी गाड़ी में वापस बैठने लगेगा, तभी सामने से आते अब्दुल रहमान को देखकर चौंक जाएगा कि वो यहाँ कैसे और लंदन से वो कब आया। तभी मानी अब्दुल रहमान से मिलेगा और उससे पूछेगा कि आयमा में ऐसी कौन सी कमी थी जो तुमने उसे अकेला कर दिया। तब अब्दुल रहमान बताएगा कि मानी, कमी उसमें नहीं बल्कि मुझ में थी, इसीलिए हमेशा खुद को आयमा से मैं कमतर महसूस करता रहा। मानी अब्दुल रहमान को बहुत समझाएगा कि तुम वापस आ जाओ, आयमा अकेली है, उसका ख्याल करो। अब्दुल रहमान भी ये कहकर इनकार कर देगा कि मैं उससे नजर नहीं मिला पाऊंगा, इसीलिए उसका सामना करने की मुझ में अब हिम्मत नहीं है। जहां अब मानी अब्दुल रहमान से कहेगा कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में टाइम मिले तो हवेली का चक्कर जरूर लगाना, हो सकता है कि कोई बहुत ही प्यारी सी खुशी वहां तुम्हारी मुंतजिर हो। ये सुनकर अब्दुल रहमान चौंक जाएगा और मानी से जिद करेगा कि बताओ ऐसी क्या बात है वहां। तब मानी अब्दुल रहमान को आयमा और मीर अब्दुल्ला के बारे में बता देगा और अब्दुल रहमान खुद में कहीं खो सा जाएगा कि अब्दुल रहमान ने अपनी औलाद का नाम मीर अब्दुल्ला सोचा था, मगर बेटी हुई तो चाचा और चाची का पसंदीदा नाम आमना रखा। अब अब्दुल रहमान को अपने बेटे मीर अब्दुल्ला के बारे में सुनकर रहा नहीं जाएगा और वो हवेली जरूर आएगा। इसी के साथ मानी की बीवी फौजिया परवीन को भी डॉक्टर्स ने टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर बता दिया है कि मानी बिल्कुल ठीक है, मगर फौजिया कभी मां नहीं बन सकेगी। ये सुनकर फौजिया को जहां अफसोस होता है, वहीं उसका नफ्सियातीपन उरूज पर पहुंच जाएगा और अब वो अपना गुस्सा हर एक पर निकालने लगेगी। जिस वक्त नसरीन फौजिया परवीन को मिलने के लिए आएगी और उससे कहेगी कि तुम आयमा के बेटे से खार ना खाया करो, क्योंकि मानी भाई अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करते हैं, आखिरकार बचपन से उसके साथ अटैच हैं। फिर वही नसरीन फौजिया को समझाते हुए अटक कर बोलेगी कि अगर तुम्हारा भी कोई बच्चा होता तो। फौजिया तो नसरीन पर पंजे झाड़कर उसके मुंह को आ जाएगी कि अगर मेरे नसीब में बच्चा नहीं है तो मैं क्या करूं। नसरीन, अगर मेरा बच्चा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि वो अब्दुल रहमान का बच्चा पालेगा।
फौजिया परवीन तो अपने आपे में ही नहीं रहेगी और नसरीन को लताड़ कर रख देगी। वहीं अब मीर अब्दुल्ला भी अपनी माँ आयमा से अपने बाप के बारे में 100 सवाल करेगा और फिर से कहेगा कि अगर अब मेरे बाबा आएंगे तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा, मैं उन्हें कैद कर दूंगा क्योंकि मुझे मेरे बाबा फॉरएवर चाहिए। और वहीं जब नसरीन आयमा से मिलने आएगी और फौजिया परवीन की दर्दनाक सूरत हाल भी बताएगी, उसी के साथ आयमा को मशवरा भी देगी कि आखिर कब तक तुम अब्दुर्रहमान से मुंह बनाकर बैठी रहोगी। अगर वो चाहते हैं कि तुम वहां लंदन उनके पास चली जाओ तो तुम चली जाओ ना। अब देखो ना कि तुम दोनों की जिद में बच्चा भी अपने बाप से मिल नहीं पा रहा है, लेकिन आयमा की वही अकड़ कि बच्चा अपने बाप से जरूर मिलेगा। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अब्दुर्रहमान आयमा से मिलने आएगा या फिर आयमा मिलने से इनकार कर देगी? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब्दुर्रहमान सिर्फ अपने बेटे से राब्ता रखने और उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करे? तो हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।